आज का इस विशेष वीडियो एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और इस बार आप जानते हैं कि मानसून अपने तय समय से पहले लौट चुका है राजस्थान से। वो दिन था 14 सितंबर, जब इसकी वापसी की घोषणा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने की। और अपनी आधिकारिक दिनांक 17 सितंबर से ठीक 3 दिन पहले ये वापस हुआ। और इसका प्रभाव हमको भारतीय कृषि, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात के इलाके हो, मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी राज्य, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अलग-अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी जगह मानसून कमज़ोर हो चुका है, काफ़ी जगह बारिश रुक चुकी है। तो ये ज़रूर कृषि को प्रभावित करेगा। मैं पिछले कई वीडियो से लगातार कह रहा था कि सितंबर में मानसून अपना ऐसा रंग दिखाएगा कि ये कई जगह से हट जाएगा, जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत फसलों की पकाव, मैच्योरिटी, दाना भरने की अवस्था में होगी, तब ये कई जगह निराश करेगा भारत के किसानों को। तो क्या इसके कारण रहे, उस पे हम स्टेज बाय स्टेज चर्चा करेंगे, फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बार-बार जो कुछ टर्मिनोलॉजी वाक्य का प्रयोग करता हूँ, आईओडी और ला नीना, अंशु, ये क्या होते हैं, थोड़ा-थोड़ा सा हम उसमें नज़र डालेंगे। जैसा कि साथियों मैं कई बार से ये कह रहा था कि जो आईओडी है, इंडियन ओशन डायपोल जो होता है, वो उसके आंकड़े अगस्त के पहले सप्ताह से ही नेगेटिव यानी 0.4 डिग्री से नीचे जो 0 डिग्री होता है, उससे जो नेगेटिव में जाना शुरू हो गए थे। हुआ क्या था कि अगस्त से सितंबर तक लगातार इसके वीक बाय वीक आंकड़े आते गए और कुल 8 सप्ताह तक अगर वैल्यू 0.4 डिग्री माइनस 0.4 डिग्री से नीचे जाती है, तो इसको नेगेटिव मान लिया जाता है और ये मीट कर चुका है थ्रेशोल्ड लेवल को। यानी आप कह सकते हैं कि आईओडी नेगेटिव हो चुका है और इसका विपरीत प्रभाव मानसून पर देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट फ्रेम में मैं समझाता हूँ कि आईओडी होता क्या है। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये एक ग्राफ है आईओडी का, जो जारी होता है हर महीने का। इसमें रहता है किस महीने ये कितना डिप किया, कितना अप हुआ। तो आप ये देख सकते हैं, ये लगभग आप ये आंकड़ा देखें तो आप ये देख सकते हैं कि के ऊपर ही -1 डिग्री के ऊपर ही इसका आंकड़ा रहा और ये माइनस में जाते हुए रिकॉर्ड किया गया और इसने इसलिए ये डिप लगाई। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आईओडी का क्षेत्र रहता है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, इसका पूर्वी क्षेत्र माना जाता है। उसी ठीक प्रकार से जब हम ऑस्ट्रेलिया से प्रशांत महासागर की ओर बढ़ते हैं, यानी ये यहाँ पर पेरू का तट है और 0 डिग्री इक्वेटर पर इसको हम देखते हैं, तो ये एरिया पड़ता है 3 पॉइंट नीनो इंडेक्स इसको कहते हैं। इसमें भी 0.1 डिग्री का जो है वो डिफरेंस रखा जाता है वैल्यू का, जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव में इसको ला लीना, अंशु या नीनो घोषित किया जाता है। और ये न्यूट्रल रहा लगभग पूरे समय भारतीय मानसून के। और आईओडी की बात करें तो ये सितंबर की आखिरी आते-आते ये नेगेटिव हो गया, न्यूट्रल से नेगेटिव हो गया। और इसे ग्राफिक से की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखेंगे यहाँ जो ब्रॉड सूखा लिखा है, ये कब स्थिति बनती है ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस और इंडोनेशिया की, जब समुद्र की गर्म धारा जो है वो शिफ्ट हो जाती है अफ्रीकन मेडागास्कर और अरब सागर की तरफ। तो ये फ़ायदा पहुँचाती है, जैसा यहाँ हेवी रेन लिखा है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप और भारत के क्षेत्रों में अच्छी बारिश देती है और साथ ही साथ जो अरब देशों के तटीय क्षेत्र हैं, अफ्रीका के तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ भी अच्छी बारिश देती है। और ठीक इसके विपरीत जब ये समुद्र की गर्म जलधारा ये शिफ्ट कर जाती है इंडो पैसिफिक की तरफ, तो ये गर्म होना शुरू हो जाता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जिसमें फिलीपाइंस है, इंडोनेशिया है और अन्य कंट्रीज आते हैं और यहाँ ठंडा होना शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ निकाल है नेगेटिव फेज और ये होता है पॉजिटिव फेज। -0.4 के बीच में रहते हैं तो ना ये नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, यानी न्यूट्रल रहता है। ठीक उसी तरह जैसे किसी वाहन का न्यूट्रल जो गियर होता है, ना उसको आगे बढ़ा रहा होता है ना पीछे धकेल रहा होता, तो उसे हम उदासीन मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो इंडियन ओशन डायपोल रहा, इस तरह से अब हम थोड़ा एनिमेशन में इसको देखें तो ये 2 इसके सिरे हो गए, ये पश्चिमी सिरा और यहाँ पर ये हो गया पूर्वी सिरा। और ये जो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र आता है, इंडो पैसिफिक में ये पड़ता है। अब ये पूरी जो फिनोमेना होती है, ये इसकी 3 फेजेस रहते हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। इसको हम कांटे की सहायता से और आसानी से देखें। नीचे आप देख रहे होंगे, ये वर्ष आते हैं और अलग-अलग वर्ष में ये अपनी दशा तय करता है कि कहाँ पर ये नेगेटिव रहा, कहाँ पर न्यूट्रल, कहाँ पे ये पॉजिटिव रहा। और एनिमेशन की सहायता से हम देखें तो इसमें क्या रहेगा, ये आप और आसानी से इसको समझ पाएँगे। ये आप देखेंगे, यहाँ से जैसे-जैसे ये क्षेत्र गर्म होगा, यानी पूर्वी हिस्सा हिंद महासागर का इंडोनेशिया से लेकर मध्य अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ठीक बीच जो जो रेफिसेंस लाइन होती है वहाँ तक। और इस तरह से ये हवाएँ घूमती हैं, यहाँ से इस तरह से ये बादल बनते हैं इन्हीं हवाओं के साथ। ये क्लोज़ एक सर्किट टाइप का यहाँ पे बनता है। ये एक क्लोज़ पाथ में जो है हवाएँ घूमना शुरू करती हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से एक तरफ रेड हो चुका है और यहाँ पे एक तरफ ये ब्लू हो चुका है, यानी ये शिफ्टिंग हो रही है।
ये गर्म जलधारा यहाँ पे है, यहाँ पे जो नीली गर्म जलधारा है ये ठंडी हो चुकी है। वो बादल ये चलना शुरू हुए हैं इंडोनेशिया से हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अब ठीक इसके विपरीत क्रिया होती है। ये जब पॉजिटिव आईओडी होता है, आप देख सकते हैं गर्म जलधारा ये पश्चिम की तरफ शिफ्ट हुई और ये ठंडी जलधारा ये आप देख सकते हैं पूर्वी दिशा में, और यहाँ पर जो बादल बने वो इस तरफ आकर भारत के ऊपर अधिक बारिश देते हैं। तो इसलिए मैं इसको जो है वो गेम चेंजर मानता हूँ भारतीय मानसून का, और ये अधिक प्रभाव डालता है। और इस बार जो समय से पहले मानसून हमें विदा होने को देखने को मिला, वो इसका एक प्रमुख कारण रहा। खैर अंशु तो न्यूट्रल था ही, उसका कोई रोल नहीं था, लेकिन जाते जो है वो इंडियन ओशन जो डायपोल है वो निगेटिव हो गया। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मानसून की जल्दी वापसी और मैंने चर्चा की कि आईओटी क्या होता है, क्या ये प्रभाव डालता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। जानकारी यदि अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।